हेलो स्टूडेंट्स, आज 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ में मैं डिस्कस कर रहा हूँ वेयर हाउसिंग के बारे में। लास्ट क्लास में हमने वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि वेयर हाउसिंग होता क्या है। फिर हमने इसके कुछ फंक्शंस के बारे में बात की थी कि वेयर हाउस क्या काम करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज। टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज में यहाँ पे हम कुछ वेयर हाउस के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, और ये जो आपके टाइप्स होते हैं ये लगभग 5 टाइप्स हैं। एक होता है आपका प्राइवेट वेयर हाउस। प्राइवेट वेयर हाउस को निजी भंडार गृह कहते हैं, और ये होते हैं पर्सनल वेयर हाउस। एक्चुअल में प्राइवेट वेयर हाउस को पर्सनल वेयर हाउस भी बोलते हैं। कोई भी होलसेलर, कोई भी रिटेलर, कोई भी किसी प्रकार का ट्रेडर या बिजनेसमैन अपने पर्सनल गुड्स को स्टोर करने के लिए जो वेयर हाउस बनाता है उसको हम प्राइवेट वेयर हाउस कहते हैं। यहाँ पर किसी तरह का आपको कोई चार्ज पेमेंट नहीं करना, यहाँ पर किसी तरह की आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप अपने आप में फ्री हो कितना भी माल स्टोर करने के लिए आपके अपने गोदाम में। क्लियर? तो ऐसे मार्केट में ढेर सारे आपके बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो अपने लिए प्राइवेट वेयर हाउस भी क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। दूसरा होता है पब्लिक वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस जो होता है उसको बोलते हैं सार्वजनिक भंडार गृह। पब्लिक वेयर हाउस जो होता है ये मोस्टली गवर्नमेंट सेटअप करती है इनका, लेकिन गवर्नमेंट सेटअप करने के बाद इसमें अपना माल स्टोर नहीं करती, बल्कि इनके ऑपरेशन के लिए, इनको चलाने के लिए प्राइवेट सेक्टर में लाइसेंस इशू करती है। क्या करती है? लाइसेंस इशू करती है। और फिर जो बंदा लाइसेंस होल्डर होता है वो लोगों का माल उसमें स्टोर करता है और उनसे कुछ चार्ज करता है। समझ में आ रहा है आपको? ये जो वेयर हाउस है इनका सेटअप तो कौन कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट अपना माल रखेगी नहीं, बल्कि इनको ऑपरेट करने के लाइसेंस बांटे जाएंगे, और जो लाइसेंस होल्डर होगा वो लोगों का माल इसमें स्टोर करके और उनसे कुछ चार्ज लेगा इस सर्विस को देने का। क्लियर? तो वो आपके कौन से होते हैं? पब्लिक वेयर हाउसेज होते हैं। ठीक है। नंबर 3 पे आते हैं आपके कोऑपरेटिव वेयर हाउसेज। कोऑपरेटिव वेयर हाउस को हम बोलते हैं सहकारी भंडार गृह। कोऑपरेटिव वेयर हाउस जो होते हैं उनमें क्या सिस्टम होता है? कोऑपरेटिव वेयर हाउस एक्चुअल में एक ग्रुप जो होता है लोगों का, उसके इस द्वारा सेटअप किया जाता है। जैसे मान लो आपके कोई भी 10, कम से कम ध्यान रखना, कम से कम 10 बंदे होने चाहिए। कम से कम 10 लोगों द्वारा एक वेयर हाउस बनाया गया है, एक गोडाउन बनाया गया है, और उसमें वो क्या करेंगे? अपना माल स्टोर करेंगे खुद का। वो 10 के 10 लोग अपना माल स्टोर करेंगे। जैसे आपने पार्टनरशिप के बारे में सुना है, ऐसे इन्होंने पार्टनरशिप में क्या किया, एक तरह से एक दूसरे का सहयोग करके कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म में एक वेयर हाउस बनाया है। लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन तो उसी से होगा, ध्यान रखना। इसका रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंडर ही होगा। तो ये इसमें क्या होगा, कुछ लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए पैसा मिलाकर एक वेयर हाउस बनाएंगे, और उस वेयर हाउस में अपना ही माल का करेंगे, स्टोर करेंगे। इसके बदले में वो किसी को, एक दूसरे को कोई चार्ज पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑनर भी तो हैं। क्लियर? तो ये होता है आपका कोऑपरेटिव वेयर हाउस। एक होता है गवर्नमेंट वेयर हाउस। गवर्नमेंट वेयर हाउस जो होता है उसको बोलते हैं सरकारी भंडार गृह। सरकारी गवर्नमेंट वेयर हाउस गवर्नमेंट सेटअप करती है, और उनका ऑपरेशन भी गवर्नमेंट ही करती है। उनमें जो माल स्टोर होगा वो किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। जैसे आपने देखा होगा जो बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन, बीपीएल वाले जो लोग होते हैं, जो जनसंख्या है, उसमें गवर्नमेंट क्या करती है? फ्री राशन बांटती है, गेहूं वगैरह। तो उसको जब किसानों से वो गवर्नमेंट ख़रीदती है तो उसको अपने गोडाउंस में स्टोर करती है। और इसके ऑपरेशन का काम भी कौन करता है? चलाने का काम, कंट्रोल का काम, सेटअप का काम पूरा किसका है? गवर्नमेंट का है। इसमें माल भी सरकारी ही रखा जाएगा। इसमें और इसमें थोड़ा सा क्या था, आपका डिफरेंस था। इसका जो सेटअप है वो भी गवर्नमेंट ने किया है, इसका सेटअप भी गवर्नमेंट ने किया है।
लेकिन इसमें गवर्नमेंट का माल नहीं रखा जाएगा, इसके लिए तो गवर्नमेंट लाइसेंस देकर लोगों से माल रखवा रही है और चार्ज ले रही है। क्लियर। यहाँ पर जो ये वाला आपका गोडाउन है, ये जो वेयर हाउस है, इसके अंदर गवर्नमेंट खुद का ही माल रख रही है। क्लियर। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो लाइसेंस वगैरह नहीं देगी, बल्कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने मैनेजमेंट में क्या करेगी, इस वेयर हाउस को चलाएगी। और तीसरे लास्ट जो आपके हैं नंबर 5 पे, वो हैं बाउंडेड वेयर हाउस। बाउंडेड वेयर हाउस को माल बंधक गोदाम कहा जाता है। बाउंडेड वेयर हाउस क्या होते हैं? बाउंडेड वेयर हाउस का मतलब होता है ऐसे वेयर हाउस जहां जब्त किए हुए माल को रखा जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं, जब हम इंटरनेशनली कोई डील करते हैं, यानी कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, सपोज दैट हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जब दूसरी कंट्री से हमारे यहाँ माल आएगा तो उस पर कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट क्या करती है, चार्ज करती है, जो आपका एक टैक्स है। अगर आपने वो ड्यूटी पे नहीं की और आपका माल सी पोर्ट पर आ गया, तो गवर्नमेंट उस माल को क्या कर लेती है, अपने पास जब्त कर लेती है। कब तक? जब तक कि आप अपना जो कस्टम ड्यूटी है वो पेमेंट नहीं कर देते, और अगर आप नहीं करोगे तो वो इलीगल माना जाएगा, और इस कंडीशन में गवर्नमेंट उस माल को अपने हिसाब से नीलाम कर देती है, बेच देती है। क्लियर। तो उस माल को स्टोर करने के लिए जो वेयर हाउस गवर्नमेंट बनाती है वो आपके कौन से होते हैं? बाउंडेड वेयर हाउस होते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको। लास्ट वाला दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ मैं। जब किसी माल को इंपोर्ट करके उस पर टैक्स पे नहीं किया जाता, तो गवर्नमेंट उस टैक्स पेमेंट से पहले उस माल को अपने पास जब्त करके रखती है, और उसको जब्त रखने के लिए जो गोडाउंस यूज़ किए जाते हैं उनको हम माल बंधक गोदाम या बाउंडेड वेयर हाउस के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरह से आपके 5 टाइप्स अपन ने पढ़े हैं आज: प्राइवेट, पब्लिक, कोऑपरेटिव, गवर्नमेंट एंड बाउंडेड। प्राइवेट में खुद का, पब्लिक में गवर्नमेंट का है लेकिन माल हम अपना रख सकते हैं, कोऑपरेटिव में जो टीम, जो ग्रुप जो है, जो आपका वेयर हाउस बना रहे हैं वही अपना माल रखेंगे, गवर्नमेंट वेयर हाउस में सरकार अपना माल रखती है, और बाउंडेड में जब्त किया हुआ माल रखा जाता है। क्लियर। तो इस तरह से आपने 5 तरह के पढ़े हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।